news coming in from the Surat court. A next date for hearing has been given to Rahul Gandhi. Now the hearing would take place on 3rd May is what we are given to understand. Rahul Gandhi had reached the Surat court along with an entourage of senior Congress leaders to make an appeal at a higher court. But clearly Rahul Gandhi's next date for hearing has now been scheduled for 3rd May is what we are given to understand. There is a sense of relief for the Congress party and for Rahul Gandhi. There is no immediate action that is going to be taken against Rahul Gandhi as far as his conviction in the defamation case, in the Modi surname case is concerned, but rather a sense of a lease of life and a relief for Rahul Gandhi until 3rd May is what has been granted, because the next day of hearing has now been scheduled for 3rd May. तारीख तक का जो समय मिला है उस समय के अंदर बहुत सारी लीगल चीजें होंगी। अब आप एक चीज और सोचिए यहाँ पर हिमांशु कि ये कोई एक केस नहीं है राहुल गांधी के सामने, ऐसे बहुत सारे केस अलग अलग राज्यों के अंदर अगर आप जाएं जिसमें डिफेमेशन के केस, और डिफेमेशन के केस भी जो दो तरह के होते हैं, एक सिविल डिफेमेशन, एक क्रिमिनल डिफेमेशन। तो ये जो मामला है पूरा क्रिमिनल डिफेमेशन का है, और जहां जहां उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो सारे केस दर्ज हुए क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर। यानी सिविल डिफेमेशन में पैसे की भी मांग होती है, कॉम्पनसेशन मांगा जाता है, पर ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। तो आने वाले दिन राहुल गांधी के लिए सूरत के अलावा यह भी हो सकता है कि बहुत सारे अन्य राज्यों में जहां पर उनके खिलाफ इस तरह के मामले हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि राहुल गांधी वहां पर भी जाएं या वहां से भी उन्हें बुलावा आ जाए। कुछ मामले अहमदाबाद के भी हैं, कुछ मामले महाराष्ट्र के भी हैं, कुछ मामले अन्य राज्यों के भी हैं, पर कुल मिलाकर के एक हल्का संतोष यहाँ पर agenda also in the city of Surat. Basically, it can be seen as an attempt to revive the political fortunes of the Congress party, which can be said to be dwindling to a very large extent, at least in the recent times. The Bharat Jodo Yatra can be one such incident, and this is the second such instance wherein the Congress party is believing that Rahul Gandhi can take the whole party on his shoulders and basically revive Congress party's dwindling fortunes. Now, whether it will actually happen on the ground, because the BJP is calling this as a political optics, is basically calling it as optics, a political stunt, and saying that this was not at all needed. It was a legal case, and why are they making it a political stunt now? Why are they staging a drama over here in Surat? That is what the BJP is saying. मांगेंगे, पर जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ परिस्थिति बिगड़ सकती है, अब यहाँ से भद्द ही पिट जाएगी, यहाँ से पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, तो वहां माफी मांग लेते हैं। तो देखिए, नेता है, नेताओं के अपने मिजाज होते हैं, नेता अपने मिजाज के हिसाब से सोचते हैं, ये राजनीति है, जिसे राजनीति कहते हैं कि राज करने की जो नीति है, और वही राजनीति है। 24 सबकी नजर में है, इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट आज हो गई, जिस तरह से सूरत के अंदर पूरा मजमा लगा हुआ था, जैसे पोस्टर लगे हुए थे, पोस्टर के ऊपर डरो मत। अच्छा, डर की बात भी अपने आप में बड़ी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि आप याद कीजिए, चूंकि आप स्टूडियो से आपने देखा, हमने तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पे पूरे दिखाई कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब डर एक शब्द बार बार निकल करके आ रहा था। राहुल गांधी हमेशा फोकस कर रहे थे कि मैं डरता नहीं हूं, और वे खुद नहीं डरते, पर वे ये लगातार मान रहे थे कि भारत का हर आदमी डरा हुआ है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है, भारत का अल्पसंख्यक डरा हुआ है, भारत का दलित वर्ग डरा हुआ है, भारत का जो पीड़ित समाज है वो डरा हुआ है। तो ये बात बार बार कहने की कोशिश, और आज भी यही बात निकल। आज अभी देखा आपने, जो दो कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत भी जब आई तब भी उन्होंने ये बात कहा कि हम डरने वाले नहीं है, हम पीछे जाने वाले नहीं हैं, हम आगे जाने वाले हैं। तो देखिए, अब इसे अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो आपको 24 की यहाँ बिसात बिछती हुई नजर आ रही है, पर अब ये तो समय ही तय करेगा, वक्त ही तय करेगा। समय बलवान है कहा जाता है, जैसे समय तय करेगा कि आने वाला टाइम और कैसे ऊंट किस करवट बैठता है, जैसे हम कहते हैं, तो वो ऊंट के करवट किस बैठने के समय को हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात जरूर तय है कि यहां से राहुल गांधी ने एक तरह से प्राण फूकने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले एक अहम बात मैं आपको बताता हूं कि कन्हैया कुमार भी यहां पर आए थे सूरत में। कन्हैया कुमार जब यहां पे सूरत में आए थे तब उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में पत्रकारों से जो कहा, उन्होंने यही बात कही कि अब ये यहां से हम एक तरह से रिवाइवल करने की कोशिश है, पुनर्जीवित करने की कोशिश है, फिर से प्राण फूकने की कोशिश है, और उसके लिए राहुल गांधी का इस तरह के मुद्दों में रहना, ताकि इमोशनली एक कार्यकर्ता जुड़ सके। क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर जब कांग्रेस आ चुकी है कि गुजरात के अंदर भी उसे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए
परेशानी उठानी पड़ रही है, पसोपेश में रहना पड़ रहा है, और वही परिस्थिति लोकसभा के संसद के अंदर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में अलख जगाई कैसे जाए? चुनाव दर चुनाव आप हारते जा रहे हैं, वोट आपको नहीं मिल रहे, पर इसे ऐसे में जो उनका सबसे बड़ा नेता है, अगर वो आता है और वो आकर के अपील करता है, उसके सामने किसी तरह की कार्रवाई होती है, तो एक इमोशनल वेव जाती है। उस इमोशनल वेव का फायदा यहाँ लगभग उठाने की कोशिश, चूंकि राजनीति है, तो होना लाजमी है।